जय हिंद। आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल मुकेश चौहान एजुकेशन। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपी, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टीईटी, सुपर टीईटी या पीईटी, अन्य राज्य सरकारी और केंद्र सरकारी भर्ती परीक्षाएं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज से मैथ की एक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ। ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मैथ को बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से सिखाने वाला हूँ। ये सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी जो मैथ में अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं या जिन्हें मैथ के क्वेश्चन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, या यूँ कहें जिन्हें मैथ से डर लगता है। तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से मैथ को समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको मैथ के सवाल सोल्व करना तो सिखाऊंगा ही, साथ ही ये भी बताता हुआ चलूँगा कि हमारे सॉल्यूशन के पीछे का लॉजिक क्या था। तो इसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए आज से हम अपनी पहली क्लास और पहले चैप्टर का शुभारंभ कर रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम इस ही चैप्टर से क्यों शुरुआत कर रहे हैं। तो असल में अगर आपको अंकगणित पे पकड़ मजबूत करनी है ना, तो दो टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। वो है अनुपात समानुपात और दूसरा प्रतिशतता, क्योंकि इन दो टॉपिक्स का प्रयोग अंकगणित के बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में किया जाता है। तो इन चैप्टर्स पे अगर आपकी पकड़ मजबूत होगी तो अन्य क्वेश्चंस को सोल्व करना आपके लिए आसान होगा। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर अनुपात समानुपात की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अनुपात और समानुपात का प्रयोग क्यों किया जाता है। चलो, समानुपात की तो अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुपात का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई रूप में समझने के लिए और एक दूसरे से चीज़ों को रिलेट करने के लिए या डाटा को रिलेट करने के लिए अनुपात का प्रयोग करा जाता है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप एक शहर ए में रहते हैं जिसकी जनसंख्या है 8, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऐसे रैंडमली मैंने कोई नंबर लिख लिया है। एक शहर बी है, आपके दोस्त का शहर एक बी है जिसकी जनसंख्या है 1, 6, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2। ये आपके शहर की जनसंख्या है और ये आपके दोस्त के शहर की जनसंख्या है। तो बड़े बड़े आंकड़े को देखकर, बड़े बड़े आंकड़ों को देखकर आपके दिमाग में कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है कि यार उसका शहर कितना बड़ा है, मेरा शहर कितना छोटा है, या कौन सा बड़ा है, कौन सा कितना बड़ा है, ये सारी बातें। लेकिन वहीं पर मैं आपसे ये कह दूँ कि आपका जो शहर है ना और आपके जो दोस्त का शहर है, उन दोनों की जनसंख्याओं का अनुपात 1:2 है। तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना सकते हैं कि अच्छा, मेरा जो शहर है ना उससे मेरे दोस्त का शहर 2 गुना बड़ा होगा, क्योंकि जनसंख्या भी उसकी 2 गुनी बड़ी है। मतलब आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में समझ पा रहे हैं। तो चीज़ों को रिलेट करने के लिए और सिंप्लीफाई वे में समझने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अनुपात होता क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनके पास क्रम से 10 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये हैं। ए के पास 10 रुपये हैं, बी के पास 20 रुपये हैं और सी के पास 25 रुपये हैं।
मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों के पास जो रुपए हैं उनका मुझे अनुपात बना के बताओ, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को देखोगे कि ये किससे विभक्त हो रही है या किससे कट रही है। तो आप देखोगे कि यार ये 5 से विभक्त हो रही है, और 5 से पहली संख्या को भाग दे दोगे, ये आया 2। 5 से दूसरी संख्या को भाग दोगे, ये आया 4। और 5 से तीसरी संख्या को भाग दोगे, ये आया 5। और आप मुझसे कहोगे कि सर ए बी सी का जो अनुपात है ना वो 2:4:5 है। ये जो चिन्ह लगाए हैं डबल डॉट, इन्हें ही हम कहते हैं अनुपात। ठीक है, अब मूल संख्याएं तो 10, 20, 25 हैं, इनका अनुपात है 2, 4, 5। और ये जो अनुपात बना है 5 से काटने के बाद बना है। इस 5 को हम एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, ये जो 5 होता है ना असल में इन संख्याओं का में से ही होता है, में से, महत्तम समापवर्तक। अच्छा, में से ले से क्या होता है, इसके बारे में हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तब आपको डिटेल से समझाऊंगा। अभी फिलहाल ऐसे ही ध्यान रख लो कि ये जो 5 होता है ना ये इनका में से होता है, और ये ही जो 5 है आप देखोगे तो इन तीनों में कॉमन भी है। तो मल्टीप्लायर से संख्याओं को काटने के बाद अनुपात बन जाता है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं यानी कि उल्टा कर दूं, जैसे अगर मैं 5 की गुणा कर दूं 2 से, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी।